दोस्तों, झारखंड का नाम आते ही आपके मन में सबसे पहला ख्याल वहां से आने वाले माही का आता होगा। जी हाँ दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, जिन्होंने न सिर्फ अपने राज्य झारखंड का नाम रोशन किया बल्कि समूचे भारत को दुनिया भर में इज्जत भी दिलाई। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि माही के अलावा झारखंड प्रदेश बहुत सी अन्य बातों के लिए भी मशहूर है। जी हाँ, झारखंड भारत का दोस्तों 28वां राज्य है, जिसकी स्थापना 15 नवंबर साल 2000 में हुई। इसे दक्षिणी बिहार को काट कर स्वरूप में लाया गया, जो आज 22 वर्ष का हो चुका है। शुरुआत करते हैं इसके नाम से। तो इसका नाम दोस्तों झारखंड इसलिए पड़ा क्योंकि इसे लैंड ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि इसका कुल एरिया 79,716 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 23,605 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऐसा है जिसमें केवल जंगल मौजूद है। यही कारण बना जो इसका नाम दोस्तों झार यानी पेड़ और खंड मतलब जमीन का टुकड़ा, और इस तरह भारत का 28वां राज्य झारखंड कहलाया। वैसे केवल पेड़ पौधे ही नहीं, ये प्रदेश दोस्तों अनेकों प्रकार के खनिजों से भी भरपूर है। इसलिए झारखंड अपने समृद्ध खनिज आधार के लिए आज पूरे भारत में लोकप्रिय है, खासकर कोल यानी कोयला, जिसके दम पर भारत के कोने कोने में मौजूद फैक्ट्रियां और प्लांट्स चल रहे हैं। दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि झारखंड इकलौता ऐसा राज्य है जो भारत की कुल खनिज खपत का 40% हिस्सा अकेले पूरा करता है। यही नहीं, भारत में पहली बार यूरेनियम की खोज भी झारखंड राज्य में हुई थी। यहाँ साल 1967 से यूरेनियम की माइनिंग हो रही है, जिसे भारत के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों में किए जाने वाले न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए सप्लाई किया जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि दोस्तों, ऐसी खनिज संपदा का मालिक होते हुए जो राज्य मालामाल होना चाहिए था, वही झारखंड आज भारत का दूसरा सबसे गरीब प्रदेश है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना आपने। झारखंड वो प्रदेश है जहाँ की 42% जनता बेहद गरीब है। यहाँ का लिटरेसी रेट हो या फिर एनरोलमेंट रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से लेकर चाइल्ड न्यूट्रिशन, ये सभी आंकड़े नेशनल एवरेज से दोस्तों बहुत नीचे हैं। जबकि झारखंड राज्य केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में मौजूद वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा स्टील प्रोड्यूस की जाती है। यहाँ मौजूद जमशेदपुर सिटी वो शहर है जिसे स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1907 में हुई और तब से लेकर आज तक यहाँ पर हर साल लाखों टन स्टील का उत्पादन होता है, जिससे अरबों रुपए भी पैदा होते हैं। भारत में पहली बार यूरेनियम की खोज भी झारखंड राज्य में ही हुई। यहाँ साल 1967 से यूरेनियम की माइनिंग हो रही है। खनिज तो खनिज, झारखंड में खेती भी बड़े पैमाने पर होती है और यहाँ की मुख्यतः आबादी इसी पर निर्भर भी है। यहाँ मूंगफली, आम, केला, लीची व कटहल की पैदावार इतनी ज्यादा है कि इसे समूचे देश में सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा यहाँ सूरजमुखी, मकई और पैडी जैसे अन्य फसलें भी बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। शायद यही कारण है कि यहाँ का अधिकतर हिस्सा दोस्तों ग्रामीण है और केवल 24% लोग ही शहरों में रहते हैं। दोस्तों, झारखंड की 4 करोड़ जनता गरीब जरूर है, लेकिन उसे अपने घर, अपने प्रदेश पर उतना ही गर्व है। वो ये जानती है कि राजनीतिक उठापटक और कॉर्पोरेट दलदलों के चलते आर्थिक रूप से उनका प्रदेश जरूर पीछे रह गया है, लेकिन इसके बावजूद उनके पास ऐसी करोड़ों वजहें हैं जिनके चलते एक झारखंडी खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। अब यहाँ मौजूद नदियों और झरनों को ही आप देख लीजिए, जैसे हुंड्रू फॉल्स, टेसम फॉल्स, जौना, हिरनी और पंचगाग। झारखंड में मौजूद ये वो झरने हैं जिनकी खूबसूरती देखने योग्य है। यही नहीं दोस्तों, यहाँ मौजूद मैथॉन डैम जो भारत के सबसे बड़े डैम्स में से एक है। आज इन्हें देखने के लिए देश और विदेश हर जगह से टूरिस्ट आते हैं। शहरों की बात करें तो रांची, जो कि प्रदेश की राजधानी है, यहाँ का मुख्य शहर भी है। झरनों के शहर के नाम से प्रसिद्ध रांची समुद्र तल से लगभग 700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। रांची के प्रमुख आकर्षण में टैगोर हिल, हुद्रू फॉल्स, रांची हिल स्टेशन, कांके डैम, हटिया संग्रहालय और जनजातीय अनुसंधान संस्थान शामिल है। इसके बाद बारी आती है दोस्तों देवघर की, जो एक प्रमुख धार्मिक स्थान है, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक के लिए जाना जाता है। इसी तरह जमशेदपुर है दोस्तों, जो केवल स्टील ही नहीं बल्कि झारखंड का सबसे बड़ा और प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। यहाँ मौजूद दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क देखने योग्य है। वहीं जुबली पार्क है तो भाई क्या ही कहने, ये पार्क दोस्तों 200 एकड़ में बनाया गया है, जहाँ चिड़ियाघर, एंटरटेनमेंट पार्क और ऐसे ऐसे फाउंटेन्स मौजूद हैं जिन्हें देखने दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। इसके बाद बारी आती है हजारीबाग की। राजधानी रांची से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हजारीबाग वो पर्यटन स्थल है जो घने जंगलों, रॉक संरचनाओं, सुंदर सुंदर झीलों और प्राकृतिक आकर्षण का खूबसूरत दृश्य प्रस्तुत करता है। हजारीबाग के प्रमुख आकर्षण में दोस्तों कैनरी हिल, राजरप्पा मंदिर और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आदि शामिल है। दोस्तों, छुट्टी मनाने वाली जगहों में बोकारो स्टील सिटी भी शामिल है, जो एक खूबसूरत प्राकृतिक स्थान है जहाँ आपको खुशी के साथ साथ शांति का एहसास भी होगा। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ आकर्षक झील, प्राकृतिक हरियाली और सुंदर उद्यान एक साथ मौजूद है, जो इतने शांत है कि आप आनंदमयी हो जाएंगे। इस तरह नेतरहाट और धनबाद भी झारखंड के वो शहर हैं जिनका पर्यटन देखने योग्य है। अगर आप कभी भी झारखंड घूमने के लिए जाते हैं तो यहाँ मौजूद मैक्लुस्कीगंज भी जरूर जाएं। रांची के पास मौजूद ये वो जगह है जो पहाड़ियों के बीच बसी हुई है।
इसे कभी एंग्लो इंडियंस ने बसाया था। कहते हैं कभी यहाँ पर 400 से भी ज्यादा एंग्लो इंडियंस परिवार रहा करते थे, लेकिन समय के साथ ये इतने कम हो गए कि आज इनकी संख्या दोस्तों मुट्ठी भर रह गई है। ऐसे में जो बंगले खाली हुए उन्हें यहाँ की सरकार ने सैलानियों के लिए खोल दिया। झारखंड राज्य का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, जहाँ लोग इतिहास के साथ साथ प्रकृति का आनंद भी ले सकते हैं। अब इतना घूम लिया भाई, थोड़ी पेट पूजा भी हो ही जाए, क्यों दोस्तों, सही कहा ना। दोस्तों झारखंड स्टेट अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए तो प्रसिद्ध है ही, यहाँ का भोजन भी उतना ही प्रसिद्ध है जो काफी स्वादिष्ट भी होता है। यकीन मानिए झारखंड राज्य का शानदार भोजन आपको उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगा। झारखंड के स्थानीय भोजन में चावल, रोटी, दाल, तरकारी, मिठाइयाँ, अरसा, रोटी, मीठा खाजा, ठेकुआ, लिट्टी और थुस्का जैसे पकवान शामिल है। ये सभी चीजें यहाँ के छोटे बड़े सभी होटल और ढाबों पर मिल जाती है, जिनका स्वाद इतना शानदार होता है कि जो भी एक बार इन्हें खा लेता है ना, वो बार बार यहाँ पे आता है। झारखंड राज्य की आधिकारिक भाषा दोस्तों हिंदी है, लेकिन इसके अलावा यहाँ के लोग भोजपुरी, सदरी, उर्दू, उड़िया, बंगाली और अंगिका जैसी कई भाषाओं का उपयोग भी करते हैं। भाषाओं की तरह यहाँ कई और भी विविधताएं हैं, जैसे जनजातियाँ। जी हाँ दोस्तों, झारखंड एक जनजातीय बहुल क्षेत्र है। यहाँ की कुल आबादी का 28% आदिवासी लोग हैं, तो वहीं 12% झारखंडी अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। इसके अलावा यहाँ संथाल, उराव, मुंडा, खरिया और भुमजी जैसी जनजातियों के लोग भी मुख्य रूप से रहते हैं। बात करें धार्मिक विविधताओं की, तो दोस्तों इस राज्य में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ हिंदू धर्म को मानने वाले लोग की संख्या करीब 67% है, तो वहीं 15% मुस्लिम रहते हैं जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। इसके अलावा लगभग 4.5% झारखंड की आबादी ऐसी है जो ईसाई धर्म को फॉलो करती है। यहाँ मौजूद पारसनाथ मंदिर, बैद्यनाथ धाम, राजरप्पा, जगन्नाथ और देवरी मंदिर वो मुख्य धार्मिक स्थल हैं, जहाँ हर साल लाखों हिंदू दर्शन के लिए आते हैं। वहीं ईटखोरी में मौजूद स्तूपा वो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों ही धर्म को मानने वाले एक साथ दर्शन के लिए जाते हैं। बात करें अन्य धर्मों की, तो रामगढ़ की जामा मस्जिद और रांची स्थित सेंट मैरीज कैथेड्रल चर्च वो मुख्य धार्मिक स्थल है, जहां मुस्लिम और क्रिश्चियन सबसे ज्यादा जाते हैं। वहीं रांची में मौजूद हजरत कुतुबुद्दीन बाबा रिसालदार रहमतुल्लाह जी की मजार है, और यहाँ होने वाला सालाना उर्स भी झारखंड का एक मुख्य धार्मिक स्थल है, और यहाँ होने वाला सालाना उर्स बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे पर्व की बात चली है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, होली इस प्रदेश का सबसे मुख्य पर्व माना जाता है, और यहाँ पर होली मनाने के लिए 1, 2 या 3 दिन काफी नहीं है, क्योंकि होली का त्योहार यहाँ 15 दिनों तक मनाया जाता है। होली के बाद अगर दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है तो उसका नाम है दोस्तों करम पर्व, जिसे उराव जनजाति के बीच बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा सरहुल, छठ पूजा, वंदना, जानी शिकार, भगत पर्व, रोहिणी और टुसु पर्व भी यहाँ बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। उत्सव यहीं पे खत्म नहीं होते, और वो इसलिए क्योंकि झारखंड राज्य में आपको कई खूबसूरत मेले भी देखने को मिल जाएंगे, जो किसी त्योहार के अवसर जैसे लगते हैं। झारखंड के प्रमुख मेलों में चंद्रा में लगने वाला कुंडी मेला, प्रतापपुरा का कुंडा मेला, कौलहैया मेला, सिमरिया का तूती लावा और बेलगादा में लगने वाला पशु मेला, ये सभी इस राज्य के लोकप्रिय मेले हैं, जिनमें लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। दोस्तों धर्म, भाषा और धार्मिक स्थलों की तरह झारखंड की एक और विविधता है, और उसका नाम है जनजाति। यहाँ संथाल, उराव, मुंडा, खरिया और भुमजी वो प्रमुख जनजातियाँ हैं, जिनका राजनीतिक से लेकर झारखंड प्रदेश से जुड़े हर मुद्दे में एक अहम योगदान रहता है। इसके अलावा बैगा, बेंजिया, बथौड़ी, असुर, बेदिया, बिरजिया, बिरहोर, भूमिज, गोंड और परैया भी वो जनजातियां हैं जो झारखंड के अलग अलग हिस्सों में रहती है। झारखंड राज्य की वेशभूषा में दोस्तों पुरुष कुर्ता पैजामा और धोती पहनते हैं, जबकि महिलाएं साड़ी ब्लाउज पहनती हैं। महिलाओं के बीच सिल्क की साड़ी पहनना काफी प्रचलित है। दोस्तों झारखंड प्रदेश का वर्तमान जैसा भी हो, इसका अतीत बेहद ही सुनहरा रहा है। माना जाता है कि झारखंड का इतिहास करीब 5000 साल पुराना है, और वो इसलिए क्योंकि झारखंड के हजारीबाग जिले की गुफाओं में कुछ चित्र ऐसे भी मिले हैं जो इसकी पुष्टि करते हैं। झारखंड की भूमि पर कई राजवंशों ने शासन किया। यहाँ चेरो वंश से लेकर नागवंशी राजवंश तथा मुगल वंश ने शासन किया। वहीं अगर आप झारखंड के पड़ोसी राज्यों में रहते हैं तो आपको बता दें, प्रदेश की इंटर स्टेट बस सर्विस भी 1 नंबर है।